अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप इस समय जुड़ चुके हैं चाकोलिया टाइम्स से। आज हमारा जो एक शो है वो है डिबेट का शो। और यहाँ पे जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, प्रवक्ता हैं, सभी यहाँ पे मौजूद हैं। हम सबसे अलग अलग तरीके से अलग अलग तौर पर बात करेंगे और उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। डिबेट में जुड़े हुए सबसे पहले मैं आपको जो मेहमान हैं उनसे परिचय करा दूँ। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं गोपाल विश्वास, जो जिला बीजेपी के किसान मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और मंडल सभापति प्रशांतो मजुमदार। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ यहाँ पे जुड़ गए हैं चाकुलिया ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के INTTUC के ब्लॉक सभापति अब्दुल समद कादरी भाई। उनके साथ उनके प्रतिनिधि हैं शोजोल भूमिक। आइए अब आपको हम यहाँ पे परिचय कराते हैं। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं DYFI CPIM की तरफ से DYFI उत्तर दिनाजपुर ज़िला के जो ज़िला कमेटी के मेंबर हैं राही अनवर रज़ा, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और उनके साथ यहाँ पे रहेंगे मोहम्मद नौरोज़ आलम। कांग्रेस से हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं चाकुलिया ब्लॉक कांग्रेस के जो नेता हैं वो अफसार अहमद, और प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी अंजुम राही। तो हम सबसे बात करेंगे और आज का जो बेसिक मुद्दा है, आज जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो मुद्दा है कि विकास, और एक तरफ विकास, दूसरी तरफ करप्शन, दुर्नीति, भ्रष्टाचार। सबसे पहले हम जाएंगे तृणमूल के पास और उनसे ही बात करेंगे कि समद भाई बस शॉर्टकट में ही बात कीजिएगा। सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। जहां आप लोग हर चुनावी मंच से ये ऐलान करते हैं, लोगों के पास ये बातें रखते हैं कि हम लोग विकास की लहर, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में लहर चल रही है, तो पिछले 34 साल जो यहाँ पे वामफ्रंट ने हुकूमत की, क्या उनके दौर में विकास नहीं हुआ? देखिए साहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिबेट करने का। सबसे पहली बात है कि देखिए, विकास का मुद्दा ही लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं TMC, क्योंकि विकास, अब जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जब बनती है तो हम लोग जानते हैं गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ये है कि माने अवाम के जरिए है, अवाम के लिए है, अवाम के हक में उसको काम करना है। तो अब जो बात बोले कि 34 साल सरकार, कोई भी सरकार अपने दौर में आई है वो करने की कोशिश करती है, लेकिन जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से नहीं हो पाया था। और ये जिसकी वजह से जो एक बंगाल में एक बदलाव आया, बदलाव आने के बाद जो आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार आने के बाद अब ये 2 टर्म में हम लोग देख रहे हैं कि आज एक बच्चा अगर पैदा होता है तो वहाँ से लेकर के एक आदमी मर जाता है, वहाँ तक जो है मतलब उन्नयन की लहर चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल चलिए, बिल्कुल, ठीक है। जवाब ले लेंगे हम राही रजा अनवर साहब से। उन्होंने कहा कि एक बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके उनके मरने तक विकास ही विकास, उसको सेल्फ बेनिफिट मिलता है। देखिए, सेल्फ बेनिफिट की बात हम नहीं करते, हम करते हैं TMC आने के बाद विकास हुआ है करप्शन में। हर जगह लूट खड़ोस दराज है। आज देखिए, आप टेट से लेके SSC से लेके स्कूल सर्विस कमीशन से लेके जितना जगह है, सब जगह घुसखोरी से वो लोग मुक्त है और सब कुछ जेल में है। ठीक है, इससे जाहिर होता है कि डेवलपमेंट बोल के कुछ नहीं है। कोयला झाड़ता है अभिषेक से लेके दीदी तक वो लोग का पैसा जाता है। ठीक है, तो कोयला झाड़ता है और उसका जो पैसा मिलता है वो लोग करप्शन करता है, सब कुछ करता है। ये विकास बोल के कुछ नहीं। आप रास्ता घाट देख लीजिए, आप स्कूल देख लीजिए, स्कूल का हालत देख लीजिए कैसा है। स्कूल टूट के स्टूडेंट मर जाता है। ये तो देखते हैं आप लोग सीधा यहाँ पुरानी बिल्डिंगें टूटी है, पुरानी बिल्डिंग पुरानी, ये देखिए, ये पुरानी बिल्डिंग और नई बिल्डिंग की बात नहीं है, ये सरकार किसकी चल रही है। आज अगर कुछ होता है, अगर डेवलपमेंट का काम होता है, ठीक है, तो ये कौन सरकार कर रही है, ये आप लोग दिखा रहे हैं। मगर जो काम नहीं हो रही वो भी तो दिखाना पड़ेगा कि इस सरकार के अंदर में ये काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार चरम पर है। आपके पास फिर आऊंगा, मैं जवाब भी लूंगा, लेकिन पहले कांग्रेस की भी हम प्रतिक्रिया जान लेंगे। कितना सहमत है तृणमूल प्रवक्ता की बातों से कि एक बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर मरने तक उनको जो है सरकार स्कीम देती है और उनको फायदा देता है? देखिए, यही बात है जो इन लोगों ने बताया कि स्कीम्स और डेवलपमेंट में फर्क मैं बता दूं कि डेवलपमेंट, मेरा जहां तक मानना है, डेवलपमेंट हम उसे कहते हैं कि जो हर लोगों के काम में आए, हर आदमी इस्तेमाल करे, उसको हम डेवलपमेंट मानते हैं। और इन लोगों के मानने को, जो ये लोग मानते हैं कि स्कीम्स को डेवलपमेंट मानते हैं, इस चीज़ को मैं नकारता हूँ, सिरे से नकारता हूँ। स्कीम्स एक समय के लिए होता है और डेवलपमेंट हमेशा के लिए होता है। तो ये लोग स्कीम्स को डेवलपमेंट के नाम पर लोगों को गुमराह करने हो रहा है कि आप देख रहे हैं। तो डेवलपमेंट वही तो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ कि डेवलपमेंट क्या है और स्कीम्स क्या है। डेवलपमेंट, आप रोड बनाइए, आप हेल्थ को अच्छा कीजिए, एजुकेशन को अच्छा कीजिए, ये तमाम तरीके की चीज़ है जो आम लोगों के लिए है, वो डेवलपमेंट कहलाएगा। और स्कीम्स कुछ लोगों के लिए होता है, एक समाज के लिए हो सकता है, एक माने
सीमित चलिए, इसके स्कीम लिए और डेवलपमेंट में फर्क फर्क है। है। चलिए हम बीजेपी की भी यहाँ पे प्रतिक्रिया लेंगे कि अभी जो उन्होंने कहा कि एक बच्चा पैदा होने से लेकर उनके मरने तक सरकार उसकी व्यवस्था करती है, डेवलपमेंट विकास हर चीज चरम पर है। আমি বাংলায় বলছি, हाँ बोलें बोलें। উন্নয়ন হয়েছে, আমি অস্বীকার করব না, পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন হয়েছে, কিন্তু মানুষের কোনো উন্নয়ন হয়নি, তৃণমূলের নেতাদের উন্নয়ন হয়েছে। মানুষের কোনো সাধারণ মানুষের কোনো উন্নয়ন হয়নি। হয়েছে কয়লা চুরির দিক থেকে উন্নয়ন হয়েছে, গরু চুরির দিক থেকে উন্নয়ন হয়েছে, যারা মেধা তালিকায় নথিভুক্ত যারা ছাত্রছাত্রী যারা পরীক্ষায় পাশ করে এখনও চাকরি পায়নি তাদের কোনো উন্নয়ন হয়নি। হয়েছে কোন নেতার বডিগার্ড গাধা মূর্খ অপদার্থ তাদের উন্নয়ন হয়েছে, এই উন্নয়ন করেছে তৃণমূল। মহিলাদের কোনো সম্মান নেই, মহিলাদের ধর্ষণের দিকে উন্নয়ন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মধ্যে 1 নম্বর এসব দিকে উন্নয়নে। আমি না বলছি না উন্নয়ন হয়নি, হয়েছে। গরু চুর, কয়লা চুর, শিক্ষা চুর, সমস্ত চুরে। এবং কি একটু আগে দাদা বললেন যে বিল্ডিংয়ের, হ্যাঁ এই বিল্ডিংটা বামফ্রন্ট করেছে, ঠিক আছে মানলাম, কিন্তু তৃণমূল তাহলে কি উন্নয়ন করেছে? বামফ্রন্টের বিল্ডিংটার মধ্যে তারা নীল সাদা রং করে তৈরি করে দিয়েছে, এদের কোনো উন্নয়ন হয়নি, শুধু চুরি করার দিকে। स्कीम कांग्रेस का कहना है कि स्कीम और डेवलपमेंट में फर्क है। जो जो योजनाएं हैं और जो अलग से एक डेवलपमेंट होता है उनमें फर्क है। उनके बाद का देखिए स्कीम और डेवलपमेंट में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही साथ है। दोनों को एक ही साथ लेकर के आपको चलना पड़ेगा। अब जहाँ तक वो लोग बोले कि डेवलपमेंट के बारे में हम कर रहे हैं, कि आप एक बताइए कि हमारे जिले के बारे में आपको कर रहे हैं कि 34 साल हुकूमत में, उससे पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। अभी जो है हमारे जिला में जो एक मेडिकल कॉलेज है ऑलरेडी, रायगंज मेडिकल कॉलेज, जहाँ जो 100 लड़का जो है आपका MBBS की पढ़ाई वहाँ होती है। उसके अलावा आप दूसरी तरफ देख लीजिए कि सुपर हॉस्पिटल एक वहाँ हमारा जिला में जो है आपका सदर हॉस्पिटल है, उसके अलावा मेडिकल कॉलेज है, और उसके अलावा सुपर हॉस्पिटल है। वहाँ पे जाके आप देख लीजिए कि हेल्थ के बारे में कितना क्या हो रहा है। इसके अलावा आप इस्लामपुर चले जाइए, इस्लामपुर में जो आपका महकुमा हॉस्पिटल पहले से था, लेकिन उसके अलावा सुपर हॉस्पिटल है। तो ये जो डेवलपमेंट का साइड को हेल्थ वाला हम कर दिए। एजुकेशन वाला बोल दीजिए आप, इस एजुकेशन में आप देखिए कि पूरे उत्तर बंगाल में हम करें आपको, एक ही यूनिवर्सिटी थी, लेकिन आप देखिए मेरा जो है गौरवंग यूनिवर्सिटी हो चुका है, इसी अमल में हुआ है। इतना दिन से कहाँ थे वो लोग बैठ करके। उसके अलावा और भी यूनिवर्सिटी का जो है कैंप होने जा रहा है, हमारा किसी कॉलेज भी हो गया, हमारा IT कॉलेज सब हो रहा है। तो ये सब डेवलपमेंट नहीं तो क्या है। अब एक चीज आप बताइए कि आज देखिए जो स्कूल मुखी जो है, आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में अगर आप सर्वे करके देखिएगा तो बंगाल में जो है सबसे ज्यादा प्राइमरी से लेकर के आपका हाई स्कूल से लेकर के कॉलेज तक जो है आप बच्चे जो है स्कूल की तरफ जाने लगे हैं, क्योंकि स्कूल में जो उसको हर तरह का सुविधा दिया जाता है। एक बच्चा जब स्कूल जाता है, जूता से लेकर के, खाना से लेकर के, कपड़ा से लेकर के, यहाँ तक कि उसको साइकिल से लेकर के, कन्याश्री का 25,000 रुपया से लेकर के आपका जो है जितना जो है सबूत साथी साइकिल से लेकर के, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है हमारे यहाँ, उसको एक मॉडल करार दिया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड की दुनिया की तरफ से। तो ये अगर डेवलपमेंट नहीं है तो इसको क्या। उसी शिक्षा की अगर बात करें तो उसी शिक्षा में लाखों रुपए भी लिए जाते हैं शिक्षक नियोग के लिए, ये भी निकल करके आया। देखिए सबसे पहली बात यह है कि अभी तक आप देखिए कि जो भी रुपया का मामला है वहाँ क्लियर ये नहीं हुआ है। ED या CBI, अमित शाह और मोदी का दो भाई, ED और CBI, कि जहाँ अगर एंटी गवर्नमेंट वहाँ CBI DI लगा दो। तो आप देखिए कि जो भी रुपया निकल के आया है उस रुपया का अभी तक वो लोग नहीं कहा पाया है कि रुपया जो है किससे लिया गया था, कौन दिया था, कौन विद्यार्थी दे रहा था। क्योंकि इसलिए उसे कि वो लोग जो हैं, जो BJP वाले हैं या दूसरे दल के लोग हैं, पैसा मिला था, पैसा मिला, सुनिए पैसा मिला है, पैसा मिला है, पैसा का अभी तक लेकिन कोई हदीस नहीं मिला है कि पैसा कौन चीज का है। चलिए आएंगे, हो तो रहा है सब कुछ बताया अभी कि शुरू से लेकर के आखिर तक साइकिल से लेकर के खाना, जूता, कपड़ा सब दिया जा रहा है। पैसा मिल रहा है, SSC का खाम मिल रहा है, ठीक है, जो गवर्नमेंट का है SSC का खाम मिल रहा है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से घोटालाबाजी किया है शिक्षा में TMC आने के बाद। आज देखिए कि 600 दिन क्रॉस कर गया है। वो टीचर लोग माने जो टीचर होंगे वो लड़ रहे हैं अपने आप को टीचर कहलाने के लिए, मगर ये लोग जो हैं वो सेल्फ बेनिफिट में आके अटके हुए हैं। ये सेल्फ बेनिफिट की जरूरत नहीं है, ये वोटिंग का जो है वोट के लिए सेल्फ बेनिफिट 500 रुपया दे दो, 1000 रुपया दे दो व्यक्ति को, ठीक है। जमीन पे डेवलपमेंट कुछ नहीं है। आज ये स्कूल सब है, स्कूल में जो एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन को खत्म कर दिया वामफ्रंट के अमल में। जिस तरह से स्कूल मुखी किया गया था सब माने गरीब आदमी के बच्चों को, आज देखिए कि स्कूल में एजुकेशन खत्म हो चुका है। खिचड़ी दो, ड्रेस दो, जूता दो। आज मास्टर लोग का ये हालात है कि वो लोग को जूता बिली करना पड़ता है। ये इज्जत है क्या एक टीचर, एक हेडमास्टर स्कूल में जूता बिली आएंगे, आपके पास भी आएंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 से लेकर 100 काम आपको बता दिया कि डेफिनेशन विकास और स्कीम्स का क्या है अभी आपके सामने में। मैं फिर वही बात देखिए, आपको अगर मैं बता दूं, आपके सामने में एक सवाल अगर मैं रखूं कि मैं क्या भरेंगे, दही खट्टा होता है, खट्टा ही होता है ना, और दही खट्टा ही होता है। तो इसी में ये समझिए कि दही फिर मीठा भी बनाया गया। ये मीठा दही किस लिए बनाया गया? मीठा उन लोगों के लिए जो जैसे डेवलपमेंट और स्कीम में जो फर्क को ना समझे, तो उन्हीं वो लोग मीठा दही खा रहे हैं। तो कहने का मतलब है दही खट्टा ही होता है, कुछ लोगों के लिए दही मीठा बना दिया गया। ये जस्ट सरकार की तरफ से एक लॉलीपॉप की तरह डाला गया है। लॉलीपॉप है ये उन लोगों के लिए, ये अपनी बात रखने के लिए सिर्फ है, ऐसा कुछ नहीं है। डेवलपमेंट ही है,
समय सीमा के अंदर में ही वो खत्म हो चलिए जाएगा। चलिए आऊँगा बीजेपি के पास বললেন তো সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে নিয়ে সবকিছু জুতা কাপড় কিতাব বই সবকিছু দিচ্ছে ওনাদের একটা প্রশ্ন আমার যে তৃণমূল দাদাদের হুম যে পশ্চিমবঙ্গে কোনো এরকম একটি হসপিটাল আছে যেখানে চোখের চিকিৎসা হয়? হুম যদি থাকে তাহলে অভিষেক ব্যানার্জি কেন আমেরিকায় গিয়ে তার চোখ পরীক্ষা করতে হলো অপারেশন? তাহলে কত অপধার্ত চিকিৎসা হয় পশ্চিমবঙ্গে ভাবতে হবে। যে রাজ্যের সেকেন্ড কমান্ডার তৃণমূলের ধরতে আমেরিকা আমি একটা এখানে প্রশ্ন করবো আমেরিকা কিন্তু ভারতের বাইরে হ্যাঁ, আর ভারতে বিজেপির সরকার পুরো ভারতে ওরকম কেন গেছে ভারতের বাইরে? না ভারতের অন্যান্য রাজ্যে ভালো চিকিৎসা না, অন্যান্য রাজ্য না কেন গিয়েছে? হ্যাঁ। কারণ এর জন্য গিয়েছেন, অন্য রাজ্যে গেলে তার মান সম্মানে লাগবে যে আমার থেকে উন্নত হয়েছে অন্য রাজ্যের চিকিৎসার ব্যবস্থা। এর জন্য তিনি আমেরিকায় পালিয়ে গিয়েছেন। কারণ পশ্চিমবঙ্গে যদি চিকিৎসা ভালো থাকতো কেন যাবে? সাধারণ মানুষ আমরা চোখ পরীক্ষা করাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গে, আর উনি যাবে আমেরিকায়, তার মানে পশ্চিমবঙ্গে ভালো চিকিৎসা হয় না, উনি এটা ভালো করে জানেন। আর যেটা বললো স্কুলের, কিছুদিন আগে আপনারা জানেন একটা পেপারও দিয়েছিল, স্কুলের এই ড্রেসিং তৈরি করার জন্য 51 লক্ষ টাকা তৃণমূল নেতাদের পকেটে গিয়েছিল। এই এই যে আসলো এখন কি বলবেন চোখের চিকিৎসা देखिए सबसे पहली बात है कि पश्चिम बंगाल में है, एक आदमी को आप मत लीजिए, पूरे पश्चिम बंगाल में 9 करोड़ से ज्यादा लोग हैं और सब जो है बंगाल के जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ जाकर के जो है सबको अच्छा से अच्छा सेवा मिल रहा है चिकित्सा में। ये आप भी जानते हैं, आपका परिवार का भी जानता है, मेरा भी परिवार का आदमी जाता है। और एक जो है कि हाई प्रोफाइल को लेकर के आप इस बात कहिएगा, आप लेकिन खुद उससे सवाल किए कि आप जो इंडिया में और जगह पे नहीं है, और जगह कहीं नहीं है। यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जनरल आदमी से आप पूछिए, जनरल आदमी जहाँ भी जाता है अभी उसको बहुत अच्छा मिलता है। और हमारे जो है राय भाई हमारे यहाँ बोले कि एजुकेशन के बारे में, देखिए एजुकेशन का जहाँ तक मामला है नहीं, तो वामफ्रंट सरकार के अमल में एजुकेशन को बर्बाद कर दिया गया था। क्योंकि भाई कि 1 से लेकर के 6 तक इंग्लिश को हटा दिया गया था, और बगैर इंग्लिश के आप जो है कुछ नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश ऐसी जबान है, उसको आपको चाहिए, यानी कि एक प्रजनन को जो है खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसके अलावा कंप्यूटर यहाँ आने के लिए पहले आने की बात थी, बंगाल में कंप्यूटर को जो है बहुत बाद में, कि नहीं कंप्यूटर सब क्या पहले बेकार हो जाएगा, बहुत बाद में फिर वो लेके आया। इसी वजह से एजुकेशन के बारे में जहाँ तक उनका कहना है, मेरे ख्याल से एजुकेशन में जो है ऐसी कोई बात नहीं है। अब सवाल है कि देखिए भ्रष्टाचार के बारे में लोग कहते हैं, तो भ्रष्टाचार का जहाँ तक मामला है, आप देखिए, आपको मैं कुछ बता रहा हूँ कि 2012 कोल स्कीम, कोयला का भ्रष्टाचार कांग्रेस के अमल में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। अच्छा 2G स्पेक्ट्रम, आप जानते हैं 2G स्पेक्ट्रम कांग्रेस के अमल में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। अच्छा कॉपर स्कैम जो है 3600 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। अच्छा उसके अलावा आपका टेट्रा जो कि फौज जो है ट्रक इस्तेमाल करते हैं, सबसे बड़ा होगा भ्रष्टाचार। CWG कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। अच्छा आपका जो है कैश फॉर वोट स्कैम देखे थे आप, पार्लियामेंट में रुपया लेन देन हुआ था, हाँ कांग्रेस के एंगल में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। अच्छा IPL स्कैम सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, आपका सत्यम सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। और बीजेपी के अमल में देखिए आपका अमित शाह का लड़का जैसा, आप देखिए कि कितना का मालिक था, अभी कितना रुपया का मालिक बन गया है, क्रिकेट से का कोई पता नहीं है, और अभी इसका सबसे बड़ा जो है ये बन के बैठा हुआ है। आज सिर्फ वही नहीं, पूरे स्टेट में अगर देखिए आप, पहले कांग्रेस के पास, कांग्रेस में ही तो सारा भ्रष्टाचार गिना है सर। बात वही हो गई कि अब हमारे सीनियर हमारे भुट्टू भाई, ये सारा अगर वो हम लोगों पे ब्लेम लगा रहे हैं, कांग्रेस पे ब्लेम लगा रहे हैं, तो मैं उन पे उल्टा यही करना चाहूँगा कि अभी भाई साहब इससे पहले CPIM में रह चुके हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे काम CPIM को अभी बदनाम जरूर कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो अलग चीज है। अभी जिस फ्लैग के नीचे बैठे हैं वो उनके प्रवक्ता है, ठीक है। करप्शन की बात अगर मैं कहूँ, करप्शन कल ही आपने देखा चाकुलिया की धरती पर विक्टर भाई के लीडरशिप में कल एक इसका क्या उसको कौन सभा बोला, जनसभा किया गया था जो करप्शन के खिलाफ में ही था। आज जिस तरह से लोग उनके उस करप्शन की ही बात कर रहे हैं, अभी उन्होंने जो करप्शन किया 2G घोटाला और क्या मेगा सेस घोटाला, क्या घोटाला मैं बोल रहा हूँ, करप्शन के खिलाफ ही जब लोग विक्टर भाई की लीडरशिप में कल एकजुट हुए, तो ये इस चीज का संकेत है कि पिछले 2 सालों के अंदर चाकुलिया की सरजमीन में TMC के लोगों ने कितना करप्शन किया है ये समझ में आ रहा है। तो ये संकेत है कि करप्शन उनके दौर में उनके लोगों ने ज्यादा किया है। तो आइंदा दिनों में ये जो अभी लोग तैयार हो रहे हैं, तो उनके करप्शन 2 साल में इतना करप्शन कर दिए हैं कि लोग उनके विरुद्ध में जमा होना शुरू हो चुके हैं। चलिए राही भाई, शिक्षा को बर्बाद तो CPM करके बैठी है। अभी जिस तरह भुट्टू भाई कह रहे थे कि 6 तक इंग्लिश को ही हटा दिया था, अब जो इतना फैसिलिटीज लेके आया है स्टूडेंट्स के लिए, अभी आप कह रहे हैं कि अभी शिक्षा का क्या व्यवस्था है। भुट्टू भाई शायद जानबूझ के नहीं बोल रहे हैं, ये जो इंग्लिश को हटाने की बात है 1 से लेकर 4 तक, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पॉलिसी था, ठीक है। शायद वो जाके घर में देखेंगे, वो उसको मिल जाएंगे। ये वामफ्रंट सरकार ने नहीं हटाया था, वो एक सेंट्रल से एक ऑर्डर ही आया था। दूसरी नंबर बात है, ये जो सेंट्रल से भी आया था, तो वहाँ पे भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ पे सुनिए, और बाकी जो है ये लोग का करप्शन, आज देखिए TMC BJP या कांग्रेस सब कोई करप्शन में लिप्त है। बीजेपी भी
करप्शन कर रहा है। जैसे यहाँ पे ओवर ब्रिज करप्शन में गिरा, उसी तरह गुजरात में भी एक ब्रिज गिरा, ठीक है। ये लोग अपने आप पे कोई लेना नहीं चाहते हैं कि हम करप्शन कर रहे हैं, ये लोग उस पर थोपते हैं, वो लोग उस पर थोपते हैं। मगर यहाँ की जो पब्लिक है, हिंदुस्तान की पब्लिक या बंगाल की जो पब्लिक है, ये लोग सब देख रही है, सब जानती है कि करप्शन कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है और कौन कौन कर रहा है, ठीक है। आज अगर हम लोग देखें कि अमित शाह का बेटा जिस तरह से रुपया उसका अंबार बना है, यहाँ पे अभिषेक का क्या हुआ है, उसका घर में लिफ्ट नहीं है, वो एस्केलेटर सीढ़ी आ रहा है, ठीक है। तो ये जो करप्शन हो रहा है, ये जो रुपया आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये सवाल है हमको टीएमसी और বিজেপি के पास। आप कह रहे हैं करप्शन, আপনি বলছেন करप्शन, কিন্তু অমিত শাহর ছেলে জয় শাহ যে বিসিসিআই এর এখন তো আরো বড় পদ পেয়ে গেছে, ওনার তো টাকার প্রচুর, কোথায় থেকে আসে? না, আপনারা কোথায় থেকে শুনেছেন ওনার টাকার প্রচুর? এটাকে প্রমাণ দিতে হবে, তো বললে হবে না তো। ওনার আগে কি ছিল, এখন কি আছে। আর যে তৃণমূলের নেতারা যে আছে, আপনারা তাদের হাবভাব দেখলেই বুঝতে পারবেন যে জোন দিয়ে খেত, আগে জোন দিয়ে খেত, সে এখন বড় বড় গাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। আর আপনার জয় শাহর কথা বলছেন, ওর আগেরকার হিস্টোরি আনুন, তিনি কি করতেন আগে, তার কত টাকা ছিল আগে, আর তার নতুন করে কি হয়েছে। আর অভিষেক ব্যানার্জির দিল্লিতে কি করে এত বড় বিল্ডিং তৈরি হয় সমস্ত টাকা চুরি করে। আর আরেকটা কথা বলেছিলেন দাদা প্রথমেই, যে বাচ্চা একটা এই পৃথিবীতে আসলেই তার স্কিন হয় সুযোগ সুবিধায়। বাচ্চা তো আসতে গেল ঘুষ দিতে হয়। এখন একটা বাচ্চা যদি এই পৃথিবীতে আসবে, তার জন্য ঘুষ দিতে হয় তৃণমূলের লোককে, না হলে ডেলিভারি হবে না, এরকম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আর বামফ্রন্টের যে দাদা বললেন যে এখন বর্তমানে ওনাদের আর এখানে অস্তিত্বই নেই চাকুলিয়াতে। হ্যাঁ, আর এবং কি পশ্চিমবঙ্গ নেই, কারণ একজন ছিল প্রাক্তন এমএলএ আলী ইমরান রামজ ভেক্টর মহাশয়, উনি এখন কংগ্রেসে চলে গেছে, ডিগবাজি দিয়েছেন, কংগ্রেসে একটু নতুন উৎসাহ পেয়েছে, কিন্তু কোনো লাভ হবে না, কারণ বিজেপি ছাড়া উপায় নেই মানুষের। बीजेपी के अलावा ऑप्शन नहीं है किसी के पास। नहीं देखिए बीजेपी का हालत ऐसा है अभी, समझे पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, अगर करप्शन के हिसाब से अगर आप लिस्ट में लाइएगा तो बीजेपी नंबर 1 है, क्योंकि वो देश को बेच कर सब कुछ तरीपार जाएगा। अभी जैसा के बारे में बोल रहे थे कि जैसा अमित शाह का लड़का, वो तरीपार का लड़का है भाई। और ये लोग जो है पूरा देश को आप देखिए कि कोल बेच दिया, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, आपका टेलीकॉम बेच दिया, आपका जितना जो राष्ट्रीय संस्था सब है सबको बेच दिया। ये लोग जो पूरे देश को बेचने में लगा हुआ है, और ये कोई नई बात नहीं है। आज आप देखिए जो कह के आया था कि आपको 400 रुपया हम गैस देंगे, आज जो है आपका 1000 रुपया गैस, आज मैं गैस नहीं जला पा रहा है। आज जो कह रहा था कि आपको 40 रुपया हम पेट्रोल और डीजल देंगे, आज जाकर देखिएगा आपका सेंचुरी पार कर गया है। तो ये है हालत में, तो टैक्स राज्य सरकार भी लेती है। नहीं सुनिए, एक बात हमको कहना चाहते हैं, राज्य सरकार का जो शेयरिंग है उसमें बहुत कम शेयरिंग है, क्लियर सुन लीजिए, बहुत कम शेयरिंग है, टोटल शेयरिंग उसके वहां चले जाता है। कई राज्यों को हमने देखा कि उन्होंने कुछ पैसे के छूट कर दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल उस तरफ जा ही नहीं रहा। नहीं, सबसे पहली बात देखिए, पश्चिम बंगाल कैसे जाएगा भाई? आप जो है सौतलापन करें पश्चिम बंगाल के साथ, आप जो एनआरजीएस का रुपया जो है वो अटका के रख दिए हैं। आप जो है दूसरी तरफ जो है आपका जीएसटी का रुपया, जो है सरकार को मिलना चाहिए का, आप लेके सेंट्रल में लाके चुपचाप रख दिए हैं। आप जो आप कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, तो एक स्टेट चलेगा कैसे? ये तो मामला है। और जहां तक हमारे वो भाई अफसर भाई बोले कि करप्शन के खिलाफ ज्वाइनिंग सभा नहीं, करप्शन के खिलाफ कोई ज्वाइनिंग सभा नहीं था। विक्टर भाई निर्वाचन हारने के बाद वो सोच में हम क्या करें नहीं करें, क्या करें, इधर जाऊं ना उधर जाऊं, इधर जाऊं ना उधर जाऊं, करते करते जो अपने शर्म को तोड़ने के लिए कांग्रेस ज्वाइन किया। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कल उसका सभा है, मान लीजिए 5,000 आदमी था भाई, लेकिन पूरे जिला का सभा था, उसमें यहाँ का आदमी मुश्किल से 2,500 रुपये आदमी था, तो जो वोट उसको मिला था उसका नस्ब आधा भी नहीं ला पाया था, आया भी नहीं ले पाया। नहीं, करप्शन के बारे में कहा, करप्शन का जनसभा बोला, तो इसी से नहीं, जनसभा करप्शन का नहीं था। सीपीआईएम का कोई अस्तित्व नहीं चाकुलिया में, बीजेपी का आरोप। देखिए, ये बीजेपी वाले जो है ना, ये अपने आप को गुलाब का फूल समझते हैं कि सबको जाके सूंघ के चलेगा, हमारा काटा है। ये अस्तित्व अगर नहीं है, ठीक है, तो आज अगर बीजेपी के खिलाफ कोई ताकत है तो वो वामपंथी ताकत है, लाल झंडा लेके लड़ रहा है। ये लोग को मालूम चल गया है कि किसानों ने जो बैठा था, लाल झंडा सीआईटीयू और सब किसान सभा मिला करके जिस तरह से वो लोग को बिल वापस लेना पड़ा, इसलिए ये लोग जानते हैं कि वाम फ्रंट छोड़ के या लाल झंडा छोड़ के ये लोग का एग्नेस्ट में कोई नहीं है। और यहाँ पे जो टीएमसी है, ये तो हम लोग जानते हैं कि गठबबाजी है, सेटिंग। दिल्ली मैंने सीबीआई यहाँ आती है तो ममता बनर्जी दिल्ली चले जाती है, सेटिंग करके फिर आके यहाँ सीबीआई को ठंडा कर देती है। तो ये लोग जानते हैं कि टीएमसी से ये लोग का दोस्ताना है, तृणमूल और बीजेपी एक है। चलिए अफसर भाई, मैं वही कहूंगा, जब बात हो रही है टीएमसी और बीजेपी की, तो मैं यही कहना चाहूंगा शॉर्ट में कि टीएमसी और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों अलग अलग तरीके से, कोई स्टेट में कोई सेंटर में, अलग अलग तरीके, एक मुस्लिम की राजनीति कर रही है, एक हिंदू की राजनीति कर रही है, आप समझ रहे हैं। और भाई जैसे, हाँ बिल्कुल, और भाई साहब जैसे बता रहे थे, उनको मैं बता दूं उनकी जानकारी के लिए, पिछले 8 साल में बीजेपी आने के बाद देश के अंदर जिस तरह से नफरत को फैलाया है, जिस तरह से हमारे संविधान का जो बेसिक्स है, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, समानता, बराबरी, इन तमाम चीज़ों पर सत्ता और उन पर बैठे जो लोग हैं,
वो तमाम लोग किस तरह इस पर हमला कर रहे हैं उस पर भी उनको गौर करना चाहिए। और ये जो डाइवर्सन, जो लोगों के बुनियादी सवाल है, मैं बार बार कहता हूँ कि लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, क्या है बुनियादी सवाल? बुनियादी सवाल रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, आत्मसम्मान, यही है। इन तमाम चीज़ों से हम सबका ध्यान भटकाने के लिए वो लोग ये सारी साजिशें कर रहे हैं। अभी भट्टू भाई भी बोल रहे थे। तो मैं डेवलपमेंट, ये जो मैं अभी जो पॉइंट्स बताया कि लोगों के जो बुनियादी सवाल है, यही माप सीमा है डेवलपमेंट का। और इसको छोड़कर अगर कोई कहता है कि मैं डेवलपमेंट करता हूं, ना मैं उसको मानता हूं, ना वो भाई साहब जो बोल रहे थे कि बीजेपी के बिना हिंदुस्तान नहीं चलेगा। हाँ, बीजेपी के बिना मैंने जो तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रही है, जब ये लोग समझ जाएंगे, आज देश में सिर्फ 37% लोग ऐसे हैं जो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। और डेमोक्रेसी में ये होता है कि मेजोरिटी में वोट उनको पड़ा, वो सरकार बना लिया। लेकिन 67% लोग ऐसे भी हैं आज देश में जो उनके खिलाफ में हैं। अलग अलग जगह बटे हुए हैं वो लोगों, कभी एक नहीं होंगे। बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे? जिस दिन लोगों को ये समझ में आ जाएगा, यही जो बात चल रही है, जिस दिन लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि ये लोग हम लोगों को विभाजन की राजनीति कर रहा है, कोई डेवलपमेंट के नाम पे हम लोगों को गुमराह करके रखा है, कोई सिक्के के दो पहलू। बिल्कुल, तृणमूल बीजेपी एक सिक्के के पहलू কি কথা মনে হলো ওরে লাস্ট বিজেপি তৃণমূল এক সিক্কে के दो पहलू। দেখুন সাই সাহেব, এটা একবার ভুল কথা। আপনারা জানেন ভালো করে যে আগুনটা কংগ্রেস লাগিয়েছিল দেশে, সেই আগুনটাকে নিয়ে বিজেপি আজকে একটা জায়গায় চলে গেছে, পরিষ্কার কথা। কারণ যে আপনাকে খুলে আমি বলছি না, কারণ যে সাম্প্রদায়িক শক্তি হচ্ছে বিজেপি, আর সাম্প্রদায়িকরণের রাজনীতিও করছে, শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকরণ, বিভিন্ন সেক্টর সাম্প্রদায়িকরণ, ওটাই হচ্ছে ওর মূল মন্ত্র। এবং ওই মন্ত্র যে এখানে পশ্চিমবাংলায় যে আসলো, পুরো ভারতবর্ষে, সেটা হচ্ছে ওর কান্ডারি হচ্ছে কিন্তু কংগ্রেস থেকে শুরু করেছিল, বিজেপিকে ওটা নিয়ে চলছে। আজকে যদি আমরা দেখি অনুভবে, তো তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ভাইকে এটা বোঝা যাচ্ছে, পরিষ্কার কথা। আর এর আগে একটা ডিবেট হয়েছিল, আপনি দেখেছিলেন, ওরা নিজেই বলছিল যে আমরা তিনজনে মিলে, সবাই মিলে কিন্তু টিএমসির বিরুদ্ধে। এর মানে ওরা নিজেই বলেছে কথা। একটা লাস্ট তৃণমূল বিজেপি একই, এটা সম্পূর্ণ ভুল। কংগ্রেস আর তৃণমূল, এই তৃণমূল যখন প্রথম সরকার হয়, কংগ্রেসের সাথে মিলিতভাবে সরকার হয় বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে লড়াই করে। বিজেপির সরকারে কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী না, তখন বিজেপি, তৃণমূলের যে নেত্রী ছিল, এনডিএ ছিল উনি। কিন্তু যখন এই রাজ্যে সরকার আসে তৃণমূলের, তখন কংগ্রেসের হাত ধরে আসে। এটা কংগ্রেস আর তৃণমূলকে জানতে হবে এই পুরোটা। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, आप सभी मेहमानों का, जो हमारे आज के इस डिबेट में जुड़े, और बहुत ही शांतिपूर्वक डिबेट रहा। लोगों ने, हर प्रवक्ता ने अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखा, अपनी अपनी तरफ से सभी ने अपनी अपनी बातें रखी, अपने बातों को सुना। कैसा लगा? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चाकोलिया टाइम्स के लिए कानकी से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन, शुक्रिया।